हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर चा सीजन 1 के एपिसोड नंबर 14 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि द्योकराई को पता चल गया था कि इनो का एक सीक्रेट बच्चा है और यह सीक्रेट बच्चा उसके पहले प्यार का है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर स्योंगाई और युनशु आ गई थी। पिछले एपिसोड में हमको ऐसा दिखाया गया था कि ये सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर एसिम को चक्कर आ जाते हैं और फिर सभी इसकी ओर देखने लगते हैं और इतने में आपस स्योंगाई और इसकी बेटी यहाँ चले जाते हैं। हावन यहाँ पर एसिम से कह रहा था कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, मैं तुमको समझा दूंगा कि क्या हुआ है। बाद में पर हावन इस महिला को लेकर यहाँ चला जाता है। यहीं पर हम इनो को देखते हैं जो कि छिपते हुए बाहर आता है और बाहर वह स्योंगाई और युनशियो से मिल रहा था और उनसे कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है। युनशियो कहती कि हाँ, यह कोइंसिडेंस है, हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे हैं। इनो इनसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। ये यहाँ पर बता रही थी कि हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आई हैं। इनो यहाँ पर स्योंगाई से कहता है कि प्लीज इस बार मुझे बचा लो और तुम यहाँ चली जाओ, तुम किसी दूसरे रेस्टोरेंट के अंदर चली जाओ और वहाँ पर खाना खा लो। वहीं द्योकराई को दिखाया जाता है जो कि इन सभी से पूछ रही थी कि क्या तुम इसके बारे में पहले से जानते थे, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन इनकी चुप्पी द्योकराई को सब कुछ बता देती है। बाद में यहाँ पर द्योकराई इनो को चिल्ला रही थी। इनो अब स्योंगाई और इसकी बेटी को ऐसे जाने के लिए कहता है। बाद में इनो द्योकराई के पास आता है। द्योकराई यहाँ पर इनो से कहती है कि चलो मेरी जगह पर चलते हैं और वहाँ पर बात करते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर द्योकराई के सामने इनो और जोंगसुक बैठे हुए थे, जहाँ द्योकराई इनो से कहती है कि क्या सच में तुम्हारा सीक्रेट बच्चा है। इनो यहाँ पर माफी मांगता है। द्योकराई कहती है कि अगर तुम माफी मांग रहे हो तो ये बात सच है। बाद में कहती क्यों है, मिला कौन है। इनो यहाँ पर बताने वाला ही था, लेकिन तभी यहाँ पर द्योकराई को पता चल जाता है क्योंकि जोंगसुक ने अपनी माँ को कहा था कि हमें आपका डॉक्टर बदलना चाहिए। लेकिन द्योकराई ने कहा था कि क्या कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर जोंगसुक ने बता दिया था कि यह डॉक्टर इनो का पहला प्यार है। ये दोनों साथ में कॉलेज में जाते थे और ये उसकी गर्लफ्रेंड थी। बाद में यहाँ पर द्योकराई कहती है क्या बस स्योंगाई है। इसके बाद द्योकराई जोंगसुक से कहती है कि क्या तुम इसी वजह से मुझे डॉक्टर बदलने के लिए कह रही थी। इसके बाद द्योकराई अंदर जाती है और द्योकराई के पास यहाँ पर कुछ सामान होता है और वो सामान इनो को दे रही थी और कह रही थी कि ये सामान तुम्हारी माँ ने मुझको दिया था। पहले मुझको पता नहीं था कि यह सामान क्यों दे रही है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है क्योंकि वो अपने बेटे के लिए दोषी महसूस कर रही है, इसलिए वह मुझे सामान दे रही थी। लेकिन यह सामान मुझे नहीं चाहिए, तुम इसे ले जाओ। इनो यहाँ पर द्योकराई से माफी मांग रहा था और कह रहा था कि प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दो, मुझे जीवन भर इसका पश्चाताप रहेगा। लेकिन अब जोंगसुक को रोक लो, वह मुझे तलाक देने वाली है। लेकिन अब यहाँ पर द्योकराई कहती है कि ये तुम दोनों का मामला है, मुझे नहीं पता, जो कुछ करना है अब तुम्हें करना है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर द्योकराई अस्पताल के अंदर आ जाती है और वहाँ पर अपने सामान को पैक कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जोंगसुक इसको मना कर रही थी और कह रही थी कि आप नहीं जा सकती, आपको अभी तक छुट्टी नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर द्योकराई इसकी बात नहीं मानती। बाद में जोंगसुक के पास से कॉल आती है। अब यहाँ पर जोंगसुक एक डॉक्टर से मिल रही थी और यह डॉक्टर जोंगसुक को इसकी माँ के बारे में बता रहा था कि उसकी कंडीशन कैसी है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जोंगसुक ऑपरेटिंग थिएटर से बाहर खड़ी हुई थी और यहाँ पर अंदर द्योकराई का इलाज चल रहा था। बाद में डॉक्टर बाहर आता है और जोंगसुक से कहता है कि तुम्हारी माँ ठीक है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जोंगसुक स्योंगाई के ऑफिस के अंदर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर स्योंगाई नहीं थी। बाद में यहाँ पर जोंगसुक जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर आवाज चलती है और यहाँ पर स्योंगाई के जो डॉक्यूमेंट थे वे सब नीचे गिर जाते हैं। बाद में यहाँ पर जोंगसुक इन सभी डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करती है और एक टेबल पर रख देती है। लेकिन तभी यहाँ पर स्योंगाई का लैपटॉप खोला हुआ था। यहाँ पर जोंगसुक स्क्रीन पर देखती है कि स्योंगाई मेरी माँ के केस पर ही काम कर रही थी। अगले सीन में फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर द्योकराई अपनी पैकिंग कर रही थी, लेकिन जोंगसुक इसके पास आती है और ऐसा करने से मना करती है। द्योकराई यहाँ पर कहती है मेरा यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता, मुझे यहाँ से दूसरे अस्पताल में जाना होगा। लेकिन यहाँ पर जोंगसुक कहती है मुझे पता है कि मैं आपको ठीक नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपके साथ रह सकती हूँ, आपसे बात कर सकती हूँ, इसलिए प्लीज आप मत जाइए, मुझे आपके साथ यहाँ पर रहना है। और बाद में यहाँ पर जोंगसुक जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद द्योकराई यहाँ पर अपनी बेटी को चुप करती है और इसको गले लगाती है। अगले सीन में स्योंगाई को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के अंदर होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर आयरिंग आ जाती है। अब यहाँ पर आयरिंग स्योंगाई से बात कर रही थी। आयरिंग यहाँ पर कहती है कि मैं आपसे माफी चाहती हूँ। स्योंगाई कहती है कि ये माफी किस बारे में है। आयरिंग यहाँ पर कहती है कि मैंने युनशियो के हाथ पर चोट पहुंचाई है, इसलिए मुझे माफ कर देना। स्योंगाई कहती है कि इसके लिए तुम्हें युनशियो से माफी मांगनी चाहिए। आयरिंग कहती है कि मैं उससे भी माफी मांगूंगी, लेकिन पहले मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। बाद में आयरिंग कहती है कि मुझे आपसे एक एहसान चाहिए कि आप मेरे पिता से ब्रेकअप कर लीजिए। हालांकि युनशियो ने मुझे बताया था कि आप ही थे जिसने मेरे पिता को पहले प्यार किया था, लेकिन युनशी ने मुझे मेरे पिता को उसको देने के लिए कहा था और मुझे डर लग रहा कि मैं अपने पिता को पूरी तरह से खो दूंगी, इसलिए प्लीज आप मेरे पिता से ब्रेकअप कर लीजिए। हालांकि मुझे भी सजा मिलेगी और मैं युनशियो की तरह आर्ट यूनिवर्सिटी में नहीं जाऊंगी और साथ में तुम मेरी दादी को भी बचा लो। ये सब बातें यहाँ पर आयरिंग स्योंगाई से कहती है। बाद में आयरिंग अपनी दादी द्योकराई के पास आती है और उसे मिलती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर द्योकराई व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी और जोंगसुक इसको बाहर लाई थी। लेकिन जब जोंगसुक अपनी माँ को रूम के अंदर ले जा रही थी, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आयरिंग और जंगमिन होते हैं जो कि द्योकराई के लिए केक लाते हैं। द्योकराई कहती कि आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है, फिर ये सब क्या है। यहाँ पर आयरिंग कहती कि पार्टियाँ केवल बर्थडे वाले दिन ही होती, हम आपको खुश करना चाहते थे, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। वहीं हम बाहर देखते जहाँ पर इनो इन सबको देख रहा था। हालांकि वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जा नहीं पाता और यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में स्योंगाई को फिर से दिखाया जाता है जो कि अपने एक विदेशी दोस्त से बात कर रही थी और वह उसे द्योकराई के केस के बारे में बताती है।
यह आदमी बता देता है क्या हुआ है और आपको क्या करना चाहिए। अगले सीन में मी को भी दिखाया जाता है जो कि डोकराई से मिलने के लिए आई हुई थी। साथ में यहाँ पर जुंगसुक होती है। मी यहाँ पर जुंगसुक से कहती है कि क्या तुम्हारी माँ ठीक हो गई है, लेकिन यहाँ पर जुंगसुक कहती है कि ये इतना आसान नहीं है। मेरी माँ के हाथ पाँव में, साथ में कंधों में और सिर में दर्द रहता है। मी कहती है मेरा भाई है और उसका एक दोस्त है जो कि डॉक्टर है और वह जिस अस्पताल में काम करता है वह देश में बहुत ही पॉपुलर है। अगर तुम्हारी माँ को यहाँ पर आराम नहीं मिले तो तुम्हें तुम्हारी माँ को वहाँ पर ले जाना चाहिए। मैं वहाँ पर उनसे बात करूँगी, तुम इस बारे में सोचना। जुंगसुक कहती कि ठीक है। अगले सीन में स्योंगाई को दिखाया जाता है जिसके पास एक डॉक्टर का कॉल आता है जो कि बता रहा था कि देवकुराई को यहाँ से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं। बाद में स्योंगाई यहाँ पर जुंगसुक से मिल रही थी और कह रही थी कि मुझे पता चला कि तुम तुम्हारी माँ को यहाँ से ले जाने वाली हो, उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने वाली हो। अब यहाँ पर स्योंगाई वे सब बातें बता देती है जो कि इसके विदेश वाले दोस्त ने इससे कही थी। स्योंगाई यहाँ पर कहती है कि हम तुम्हारी माँ का इलाज यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसलिए तुम तुम्हारी माँ को यहाँ से मत ले जाओ। मुझे पता है कि वह तुम्हारी माँ है, लेकिन साथ में वह मेरी पेशेंट भी है। ये बात कहने के बाद स्योंगाई यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वह जुंगसुक से कहती है कि तुम्हारी हालत भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हें अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। ये बात कहने के बाद स्योंगाई यहाँ चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर स्योंगाई और लिमजोक दोनों देवकुराई से मिलने के लिए आ जाते हैं। साथ में यहाँ पर जुंगसुक होती है। जुंगसुक यहाँ पर लिमजोक को थैंक यू कह रही थी क्योंकि तुम लोगों ने मेरी यहाँ पर काफी मदद की है, लेकिन यहाँ पर लिमजोक देवकुराई से कहता है कि आपको थैंक यू स्योंगाई को कहना चाहिए, उसने आपके लिए काफी मेहनत की है। हालांकि यहाँ पर देवकुराई स्योंगाई को थैंक यू नहीं कहना चाहती और बाद में देखते हैं कि यहाँ पर जुंगसुक ने स्योंगाई को बुलाया हुआ था और कह रही थी कि तुमने मेरी माँ की अच्छी तरह से देख रेख की है, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कह रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। ये बात कहने के बाद जुंगसुक यहाँ जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर स्योंगाई पीछे से कह रही थी कि आयरिंग मेरे पास आई थी और वह युनसू के हाथ की चोट के लिए खुद को दोषी महसूस कर रही थी। साथ में वह अपनी यूनिवर्सिटी भी छोड़ने वाली थी। तुम उससे कहो कि दोषी महसूस करने की कोई भी जरूरत नहीं है और नहीं तुमको तुम्हारी एकेडमी छोड़नी है। हमारे बच्चे हमारी वजह से पीड़ित हो रहे हैं। और ये बात सुनने के बाद अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जुंगसुक इनो के पास आ जाती है और उसको एक डिवोर्स का डॉक्यूमेंट देती है। लेकिन यहाँ पर इनो कहता है कि तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रही हो, मुझे तुम्हें डिवोर्स नहीं देना है, मैं ये नहीं चाहता। तुम्हारी माँ ठीक हो रही है, क्या तुम इस कंडीशन में भी डिवोर्स चाहती हो? जुंगसुक कहती कि हाँ मैं ऐसा चाहती हूँ, हमारे बच्चे हमारी वजह से पीड़ित हो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए तुमको डिवोर्स देना होगा। लेकिन यहाँ पर इनो कहता है कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, लेकिन अगर फिर भी तुम जोर दे रही हो तो मैं इसको कोर्ट में ले जाऊंगा और उस पर मैं डिवोर्स न देने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दूंगा। और बाद में देखते हैं कि यहाँ पर इनो स्योंगाई से मिल रहा था और कह रहा था कि मेरी पत्नी मुझको डिवोर्स देने वाली है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठा और साथ में मैंने माफी मांगी, लेकिन उसने मुझे माफ नहीं किया, वह फिर भी डिवोर्स चाहती है। स्योंगाई यहाँ पर कहती है कि तुम मुझे क्यों बता रही हो कि तुम तुम्हारी पत्नी के सामने घुटनों के बल बैठे थे। इनो यहाँ पर नशे में होता और कह रहा था कि मैं सिर्फ मरने के लायक हूँ। वहीं दूसरी ओर जुंगसुक को दिखाया जाता है, साथ में ये होती है, ये दोनों यहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे। जुंगसुक यहाँ पर बता रही थी कि मैंने इनो को डिवोर्स के डॉक्यूमेंट दिए थे। मी कहती उसने क्या कहा? जुंगसुक कहती है कि वो डिवोर्स नहीं चाहता और उसने मुझे कोर्ट जाने के लिए कहा। मी यहाँ पर कहती है कि अगर तुम्हारा डिवोर्स भी हो गया तो इनो और स्योंगाई दोनों साथ में रहेंगे, क्या तुम उनको देख सकती हो? और वैसे तुम्हारे लिए नया जीवन स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अगर इनो को छोड़ देती हो तो तुम्हें रोएकिम के साथ रहना चाहिए। जुंगसुक कहती है कि तुम क्या कह रही हो, वह मुझे पसंद नहीं करता है। अब यहाँ पर मी एक फ्लैशबैक सीन को देखती है जहाँ पर मी रोएकिम से पूछ रही थी कि क्या तुम जुंगसुक को पसंद करते हो, लेकिन यहाँ पर रोएकिम ने कहा था कि अगर मैं अभी जुंगसुक के लिए अपनी फीलिंग्स को उजागर करता हूँ तो यह मुझके लिए खड़ी कर सकता है, इसलिए तुम अभी के लिए मेरी ना ही समझो। अगले सीन में सिम को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होती है और हावन के पास कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन हावन कॉल नहीं उठा रहा था। यहाँ पर सिम कहती है वो मेरा पैसा भी ले गया और कॉल भी नहीं उठा रहा, क्या मुझे पुलिस के पास कॉल करनी चाहिए? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर इनो आता है। ऐसी में यहाँ पर इनो को एक डॉक्यूमेंट देती है और कह रही थी कि यह डॉक्यूमेंट कोर्ट से आया है। बाद में इनो इस डॉक्यूमेंट को देखता है और यह डिवोर्स याचिका होती है। यहाँ पर एसिम कहती है कि क्या तुम दोनों सच में तलाक लेने वाले हो, हमारी फैमिली इसे नष्ट हो जाएगी। और बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर इनो इस डिवोर्स याचिका को लेकर जुंगसुक के पास आया हुआ था और कह रहा था कि ये सब क्या है, तुमने मेरे पास ये क्यों भेजी? जुंगसुक कहती कि तुमने मुझे कोर्ट के अंदर जाने के लिए कहा था, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने पहले से इसकी तैयारी कर ली थी। इनो कहता कि मैं सिर्फ ऐसे ही कह रहा था क्योंकि मैं तुमको तलाक नहीं देने वाला, मैं सच में कोर्ट में नहीं जाने वाला था। जुंगसुक कहती है कि इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमको तलाक देने वाली हूँ। इनो कहता है कि तुम इस तरह मुझको तलाक क्यों दे रही हो, क्या इसकी वजह रोएकिम है? जुंगसुक कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हें ऐसी बात करना शोभा नहीं देता। और ये बात कहने के बाद जुंगसुक यहाँ चली जाती है। बाद में हम देखते हैं कि रोएकिम के पास एक कॉल आता है और यह कॉल पुलिस स्टेशन से था। इसको बता दिया जाता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे मिलने के लिए आए हैं। बाद में रोएकिम यह खुशखबरी देने के लिए जुंगसुक के पास आता है, उसको बता देता है कि मेरे पेरेंट्स मिल गए हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी एक बड़ी बहन है और साथ में एक बड़ा भाई भी है, मैं पुलिस स्टेशन जाने वाला हूँ। जुंगसुक कहती है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बाद में रोएकिम कहता है कि मुझे बहुत ही घबराहट महसूस हो रही है, क्या तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल सकती हो? यहाँ पर जुंगसुक कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जंगमिन सोरा से मिल रहा था और उसको कह रहा था कि मैं ऐसे जाने वाला हूँ, मुझे मिलिट्री में जाना है, मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मेरे पिता ने मुझ पर दबाव डाला एक डॉक्टर बनने के लिए,
लेकिन जीसुन की घटना के बाद अब मैं बदल चुका हूँ। सोरा कहती है ये तुम्हारा डिसीजन है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? जंगमिन कहता है कि मैंने ये नहीं कहा, लेकिन तुम मेरा इंतजार मत करना। सोरा कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? क्या मुझे किसी और लड़के को डेट करना चाहिए? क्या अगर मैं किसी और लड़के को डेट करूंगी क्या तुम खुश होगे? जंगमिन कहता है कि मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, मुझे इससे नफरत होगी। सोरा कहती है तो फिर ये कहो कि तुम मेरा इंतजार करना। जंगमिन कहता है ठीक है, तुम मेरा वेट करना। और बाद में यहाँ पर सोरा खड़ी होती है और वह जंगमिन को गले लगाती है। हालांकि सभी अपरेन की ओर देख रहे थे। जंगमिन कहता है कि सभी हमारी ओर देख रहे हैं। सोरा यहाँ पर सभी को ऐसे जाने के लिए कहती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जुंगसूक और रोयकिम दोनों पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं, जहाँ रोयकिम अपनी फैमिली से बात कर रहा था और जुंगसूक बाहर वेट कर रही थी। रोयकिम के सामने यहाँ पर सभी का इंट्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर रोयकिम की माँ नहीं थी। इसको बताया जाता है कि तुम्हारी माँ की डेथ हो गई है। बाद में यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि रोयकिम से कह रही थी कि हमने आपको ढूंढा, इसकी वजह हमारे पिता है। हमने सुना कि तुम एक डॉक्टर हो और हमारे पिता को बीमारी है, इसलिए हमारे पिता को ब्रेन मेरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। बाद में यह सब सुनकर रोयकिम बाहर आता है, जहाँ पर जुंगसूक कहती है कि तुम्हारी फैमिली वाले कैसे हैं। रोयकिम यहाँ पर बता रहा था कि मैं तो मेरी माँ से मिलना चाहता था, लेकिन उसकी तो डेथ हो चुकी है। बाद में दोनों बाहर आते हैं, जहाँ जुंगसूक देख रही थी कि रोयकिम का मूड अच्छा नहीं है। रोयकिम यहाँ पर अस्पताल जाने के लिए टैक्सी लेना चाहता है, लेकिन यहाँ पर जुंगसूक कहती है कि मैं ऐसे दौड़ना चाहिए और अस्पताल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रोयकिम कहता है कि मेरे पास जूते नहीं है। बाद में यहाँ पर ये यहाँ पर जूते खरीदते हैं और इसके बाद ये दोनों यहाँ पर अस्पताल की ओर दौड़ लगाते हैं। अगले सीन में जुंगसूक को दिखाया जाता है जो कि अपने डिपार्टमेंट के अंदर आई हुई थी, जहाँ इसके डिपार्टमेंट के लोग इससे पूछ रहे थे कि तुम बहुत ही थकी हुई लग रही हो। जुंगसूक यहाँ पर कहती है कि कल मैंने दौड़ लगाई थी इसलिए मैं थक गई हूँ। बाद में यहाँ पर कहते हैं कि क्या तुमने इस महीने का रेसिडेंट देखा? बाद में यहाँ पर जुंगसूक इसे देखने के लिए आती है, जहाँ इसे पता चलता है कि इसका बेस्ट चिकित्सा कर्मी में नाम आया हुआ है और यहाँ पर जुंगसूक की फोटो भी लगी हुई थी। बाद में जुंगसूक इस फोटो के साथ अपनी वीडियो बनाती है। एपिसोड के लास्ट में देखते हैं जहाँ पर जुंगसूक टॉयलेट के लिए आई हुई थी, लेकिन तभी इसको खांसी आने लगती है। इसके बाद जुंगसूक अपनी हैंडीकैप अपने मुंह के आगे लगाती है और इसके बाद देखते हैं कि हैंडीकैप पर खून लगा हुआ था और इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 14 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 15 के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।